इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आप कौन है जब कोई देख नहीं रहा होता? मैं कौन हूँ जब कोई देख नहीं रहा? मैं अपने मसीह दोस्तों के लिए ये प्रदर्शन नहीं करना चाहती। मैं ये जान लेना चाहती हूँ कि परमेश्वर हर चीज देखते हैं हर समय। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करती हूँ, सोचती हूँ या कहती हूँ तो परमेश्वर नहीं देखते। ये छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारिता, मैं सोचती हूँ सचमुच ही हमारे जीवन में बड़ा फर्क लाता है। आपने मेरी सब छोटी छोटी बेकार कहानियाँ सुनी और मैं ये समय नहीं लेने वाली कि मैं यहाँ ऊपर आकर खड़ी हूँ और उन्हें दोबारा सुनाऊँ। पर मैं बाइबल कॉलेज में नहीं जा सकती थी, पर मैं पवित्र आत्मा के स्कूल में गई और उससे मेरा मतलब ये है कि परमेश्वर ने मुझे केस स्टडी के रूप में लिया। मेरे ख्याल से वो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे साथ चले, पर काम करते हुए, घर की सफाई से लेकर मेरे साथ ग्रोसरी स्टोर तक जाते हुए। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया बहुत बड़े, बहुत महत्वपूर्ण और गहरे बाइबल के सिद्धांत रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों के जरिए। मेरा मतलब है बड़ी बातें। मैंने सीखा कि ग्रोसरी स्टोर में ईमानदारी का क्या मतलब होता है। हाँ, अपनी ग्रोसरी कार्ट वापस वहां रखो जहां इसका स्थान है। ओके, आप सुनिए, यहाँ ये बात है। मैं वापस चलती हूँ 40 साल पहले, जहाँ मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया कि मैं ये करूँगी जो आज मैं कर रही हूँ। उस समय मैं एक छोटी सी 25 लोगों की बाइबल स्टडी में शिक्षा दे रही थी, हर मंगलवार की रात अपनी बैठक के फर्श पर। और हाँ, मैंने शुरुआत की हर एक के मुंह पर धुएं के छल्ले उड़ाने से, और मैं ये नहीं जानती थी कि ये एक समस्या है। पर ये ज्यादा देर नहीं रहा और परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि मुझे थोड़े और कपड़े पहनने की जरूरत है। चलिए भी, और यदि मुझे 1 मिनट के लिए क्षमा करें तो मैं आपके जीवन में थोड़ी दखल अंदाजी करूंगी। आपकी माँ की तरह नहीं, आप में से कुछ थोड़े और कपड़े पहन सकते हैं। मेरा मतलब है उन्हें यहाँ से थोड़ा नीचे तक पहने या यहाँ से थोड़ा और ऊपर उठाएं। ईमानदारी से कहूं तो मैं कुछ लोगों की ओर देखती हूँ और सोचती हूँ क्या तुम्हारे पास एक आईना नहीं है? बहरहाल, मैं इसे छोड़ती हूँ इससे पहले कि मैं किसी मुसीबत में पड़ूं। इसी तरह परमेश्वर ने मुझसे निपटना शुरू किया। उस ग्रोसरी कार्ट को वापस रखो, दूसरे लोगों से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम खुद के साथ चाहती हो। यदि तुम इस स्टोर की मालिक होती, और खैर अफसोस की बात यह है कि इसमें 2 साल लगे। 2 साल की मैं उस पॉइंट तक पहुंचूं जहां मैं लगातार आज्ञा मानती थी कि मैं ग्रोसरी कार्ट वापस रखूं जहां परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि उसे रखूं। 2 साल। ओ, मेरा मतलब है हम इसे ग्रोसरी स्टोर में जूझते हैं। जानते हैं, आप अंदर जाते हैं, आप भूखे और आपके पास बस सीमित पैसा, और आप ये सब अपनी कार्ट में डालना शुरू करते हैं। और जब तक आप उन चीज़ों तक पहुंचते हैं जिनकी सचमुच आपको ज़रूरत है, आप जानते हैं कि आपका पैसा तो पिछले 4 गलियारों में ही ख़त्म हो गया था, पर आप बस उसे भरते रहते हैं। परमेश्वर कहना शुरू करता है वहाँ पर, इसे वापस रख दो जहाँ से तुमने लिया था। चलिए भी, खैर कोई और तो ऐसा नहीं करता। चलिए भी, ये तो हर कोई करता है। ये बहाने बंद करिए, क्योंकि आप बाकी लोग नहीं हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिसने कहा है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य में चलना चाहते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो शैतान को डांटना चाहता है और ये जानते हैं कि भाग जाएगा। खैर, तब छोटी छोटी चीजें करनी शुरू करें।
यदि हर मसीह संसार में बाहर निकलेगा और एक मसीह की तरह जिएगा, ओह माय गॉश, तो मैं आपको बता दूं कि हम इस देश में वो समस्याएं नहीं देखेंगे जो भी हैं। आप कहते हैं, खैर जहाँ तक आवाज़ उठाने का सवाल है, जो है सारी राजनीतिक समस्या मेरी गलती नहीं है। मैं कह रही हूँ यदि हम उस तरह के चमकेंगे जैसे हमें चमकना है, तो कितने ज़्यादा और लोग आ जाएंगे परमेश्वर से प्रेम करने वाले और सेवा करने वाले कि वहाँ कोई जगह नहीं रह जाएगी मानवतावाद और मूर्खता की जो हो रही हैं। आप कौन है? आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा? मैं कौन हूं जब कोई नहीं देख रहा? मैं अपने मसीह दोस्तों के लिए ही ये प्रदर्शन नहीं करना चाहती। मैं ये जान लेना चाहती कि परमेश्वर हर चीज़ देखते हैं हर समय। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करती हूँ, सोचती हूँ या कहती हूँ तो परमेश्वर नहीं देखते। और इसकी मंशा किसी को डराने की नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वहाँ क्षमा की बहुतायत है, वहाँ बहुत सी दया है, और हम सब गलतियाँ करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ काम करते हैं जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते जहाँ वो चाहते हैं हमें पहुँचाना। पर हमें प्रगति करते रहना होगा, बस कहीं अटक नहीं सकते और सोच सकते कि खैर परमेश्वर क्षमा करते हैं, वो प्रेम करते हैं, दयावान हैं और इसलिए हम अपना सर्वोत्तम जीवन नहीं जीते। मैं चाहती हूँ कि आप घर पर जाएं और कहें, मैंने परमेश्वर को मुझसे बात करते सुना और मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा अब और मामूली जिंदगी जीकर मैं परमेश्वर के लिए अपना सर्वोत्तम जीवन जीना चाहता हूं। मुझे थोड़ा उत्साहित महसूस हो रहा है। कैसा रहेगा आज्ञा मानना और कुछ दे देना जो आप रखना चाहते हैं? कैसा होगा किसी को क्षमा कर देना जिससे आप नाराज हैं? कैसा रहेगा परमेश्वर को अपने जीवन में पहला रखना? कैसा रहेगा कि परमेश्वर से शिकायत करने की बजाय उन्हें धन्यवाद देना? इब्रानियों 5:8-9। और पुत्र होने पर भी उसने सक्रिय विशेष रूप से दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। ये एक तरह से दिलचस्प है। यीशु कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे, पर उन्होंने आज्ञा मानने की कीमत सीखी उस कठिन भाग से गुजरकर और दुख उठाकर और परमेश्वर के आज्ञाकारी होने की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। उद्धार मुक्त है, पर मैं आपको यह बताने वाली हूं कि परमेश्वर का अभिषेक मुक्त नहीं है। यदि आप मामूली भीड़ से ऊपर उठना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर हो, यह अभिषेक वही है। मैंने बहुत अरसा पहले अपना मन बना लिया था कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगी और मैं उनकी सेवा करूंगी और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी सच्ची मसीह बनने के लिए, यदि जीवन भर मेरा एक दोस्त ना रहे तो भी। हम अपने दोस्त रखने के बारे में इतने चिंतित रहते हैं। खैर हर एक को दोस्त पसंद आते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको एक ऐसा दोस्त देंगे जो आपके भाई से अधिक हो। आमीन। आप में से कितनों ने अपनी अंतर आत्मा से समझौता किया है किसी दोस्त के पक्ष में रहने के लिए? देखिए, हमें इसे बंद करना होगा। आपको इतना बेधड़क कहना होगा, नहीं मुझे क्षमा करना, पर मेरा जी नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ करूं, या ये कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है कि परमेश्वर चाहेंगे कि मैं करूं। चलो उसके बारे में ज्यादा चिंतित हो जो परमेश्वर सोचते हैं बजाय उसके जो लोग सोचते हैं। आमीन।
वचन 9 में इब्रानियों 5:9 और उसका संपूर्ण अनुभव सिद्ध बनकर लैस रहकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो यहाँ ये बात है, यीशु को आज्ञाकारिता का अनुभव था और इसके कारण जीवन में उन्हें कष्ट भोगना पड़ा, पर यही अनुभव था जिसने इन्हें उस साजो सामान से लैस किया कि वो हमारे उद्धारकर्ता बन सकें। यह मैं इसे एक अलग स्तर पर समझाना चाहूँगी। एक ही कारण है कि जब मैं यहाँ ऊपर आती तो मेरे पास कहने को कुछ होता है जो सच्चा होता है और इसमें जीवन जुड़ा होता है। वो इसलिए नहीं कि मैंने $1 की सरमन बुक खरीदी थी बुक स्टोर पर और इसे मिलाकर एक बहुत ही अच्छा संदेश गढ़ा था। वो इसलिए कि मैंने इसे जिया है और मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर का वचन काम करता है और मैं ये जानती हूँ कि आप छुटकारा पा सकते हैं कि किसी भी चीज़ से। मैं ये जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ। पर ये ज्ञान सस्ता नहीं आया। क्या आपने मुझे सुना? पर यह ज्ञान सस्ता नहीं मिला। अनुभव करना उन सबसे बहुमूल्य चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। हमारी आज्ञाकारिता बस एक गीत नहीं है जो हम गाते हैं या कुछ शास्त्र वचन जिनका हम हवाला देते हैं या आज्ञाकारिता पर दिए गए सरमन के दौरान अपना सिर हिलाना। आमीन जॉयस की आज्ञाकारिता। ये बस एक आइडिया नहीं है कि बस इसे जरूरत होती है क्रियान्वयन की करने की, चाहे ये सुविधाजनक ना हो। आमीन। आपको कोई आइडिया नहीं कि कुछ लोग जो आपके पास आते हैं प्रभु सेवा करने की, उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी थी ताकि वो वापस कह सकें, ताकि वो आपसे कह सकें और इस पर पर्याप्त अभिषेक हो कि परमेश्वर इसका इस्तेमाल कर सके आपको इसका यकीन दिलाने के लिए। और मैं अपने बारे में बात नहीं करी, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि परमेश्वर इन सब पुरुष और महिलाओं के लिए जो असल में परमेश्वर का अभिषेक देखते हैं और इतने सशक्त वचनों का प्रचार करते हैं कि आपके जीवन से अंधकार हटा सकें। परमेश्वर द्वारा विघ्न डालने के बारे में क्या जानते? परमेश्वर बहुत कम ही हमसे तब कुछ करने को कहते हैं जब सुविधाजनक हो और आसान हो, या तब जब हमारी कुछ दूसरी योजना ना हो। असल में जब वो हमें बुलाते हैं तो लगता है कि उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती उसकी कि हम क्या कर रहे हैं। खैर, प्रभु आज मेरी और योजना है। सुविधा का मतलब है कि व्यक्तिगत आराम और आसानी से मेल खाती हुई, आपकी अपनी व्यक्तिगत परेशानी से मेल खाती हुई। वचन में बहुत अच्छे उदाहरण हैं। लूका 9:57-62। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों से बसेरे होते पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। वो तुम्हारा मतलब है मैं एक 5 स्टार होटल में नहीं रहने वाला? क्या मुझे ये नहीं पता था? उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं, मुझे बहुत पसंद है। हर कोई जाना चाहता था जब तक कि यीशु ने न कहा कि मेरे पास रात को सोने के लिए कोई ढंग की जगह भी नहीं है। अब एक के बाद एक को आप देखते हैं बहाने बनाते हुए। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं और मुझे वचन 60 बहुत पसंद है। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हमें मुर्दों के बारे में गड़बड़ी करनी बंद करनी होगी। चलिए, अभी कितनी चीजें अभी भी आपके जीवन में घसीटे जा रहे हैं जिन्हें 10 साल पहले परमेश्वर ने खत्म कर दिया था। जानते वो क्या कहते हैं? यदि घोड़ा 10 साल पहले मर गया है तो समय आ गया है कि उससे उतरो। बातों के अलग अलग दौर होते हैं। एक जो किसी दौर में अच्छे से काम करता है, जब परमेश्वर खत्म कर देते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसे खत्म कर दें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उसके बाद ये बहुत कष्ट भरा होगा।
क्या कोई सुन रहा है मुझे यहाँ पर? हाँ, शैतान का विरोध करो और वो भाग जाएगा। नहीं, खुद को परमेश्वर के आगे समर्पित करो। शैतान का विरोध करो और वो भाग जाएगा। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। हमेशा कुछ होता है जो आप पहले करना चाहते हैं। तो कब आप आर्थिक रूप से परमेश्वर के राज्य के लिए देना शुरू करेंगे जो परमेश्वर ने आपसे देने को कहा है? उस विषय की परवाह ना करें। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेन वार की और बहुतों को बुलाया। लुका 14:16 से 21। यीशु ने जवाब दिया, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवतहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। सब लोग कहें बहाने बनाना। आप यहाँ पर कह सकते हैं बहाने बनाना। वाओ, जानते मैं एक बोर्ड लटका सकती हूँ और हम करते हैं, हम होटल के दरवाजों पर डोंट डिस्टर्ब। पर जब आप अपने जीवन के गिर्द डालकर घूमने लगते हैं, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य ही कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने चाहता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। काश आपने देखा होता कि मेरा जीवन किस तरह का था जब परमेश्वर ने मुझे शिक्षा देने के लिए कहा। मेरे तीन बच्चे थे और उन पहले कुछ वर्षों के दौरान मुझे एक और हुआ तो 4 बच्चे। मैं जब तक 50 की नहीं हो गई तब तक मैं टीवी पर भी नहीं आई। और मैं इस पर हूँ 26 साल से। कृपया मुझे ये ना बताया कि कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं। कृपया मुझे ये ना बताएं कि कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं या बहुत छोटे हैं। आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं। कोई भी चीज़ जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं वो आप कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि वो वर्ष आसान थे। नहीं, वो आसान नहीं थे। मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको कैसे बताऊं वो कितने कठिन थे, क्योंकि मेरे अपने जीवन में बहुत समस्याएं थी जो डिसफंक्शनल परिवार में पलने पर होती है, जहाँ खासकर मेरा शोषण हुआ था। मेरा मतलब है मेरी समस्याएं थी ना बस छोटी छोटी पर बहुत बड़ी। और मैं ये बातें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश कर रही हूँ और एक मसीह की तरह व्यवहार करने की। बाहर जाओ और दूसरे लोगों को शिक्षा दो। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे ये क्यों करने को कहा। मेरी कोई इतनी ढेर सारी शिक्षा भी नहीं है। मैंने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की। मैं इंग्लिश में फेल होने के करीब थी। पर मैं 100 से भी ज्यादा भाषाओं में प्रचार कर रही हूं आज। चलिए भी परमेश्वर कितने फनी हैं। मेरा मतलब है यदि आप सचमुच परमेश्वर के साथ रहना शुरू कर दें तो आपको कुछ मजा आएगा, क्योंकि आप उन्हें कुछ ऐसी चीजें करते हुए देखेंगे कि आप उनके साथ हो लेंगे। मेरे टीचर चाहते थे कि मैं जर्नलिज्म स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं, क्योंकि उन्होंने ये पहचाना कि मुझ में लिखने का हुनर है। खैर मैं कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि मुझे बस अपने पिता से दूर जाना था। एक ही बात जो मैं सोच सकती थी जब मैं 17 या 18 साल की थी कि मैं बस बड़ी हो जाऊं, इस घर से बाहर जाऊं और कहीं और जाऊं जहां मैं खुद का ख्याल रख सकूं, जहां कोई फिर आपको ये ना बताने वाला हो कि क्या करना है।
तो लिखने में कोई कोर्स नहीं, जर्नलिज्म का कोई स्कॉलरशिप नहीं, कोई डिग्री नहीं, पर मैंने 130 किताबें लिखी हैं। अब मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। मेरा मतलब है ये कितनी मूर्खता है कि ये काफी फनी है। मेरा मतलब है ये सचमुच है, ये बस ऐसा है कि आप समझ भी नहीं पाते कि ये कितनी बकवास है। मैं बात कर रही हूं विश्वास के कदम के बारे में। प्रभु दया करें। हर कोई इतना अधिक सुरक्षित होना चाहता है। हम इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं हम कोई गलती ना करें। खैर, मैंने अपने हिस्से की गलतियां की है, पर प्रभु की स्तुति हो, मुझे कुछ अद्भुत चीजें भी करने को मिली हैं। मैं अपनी बाइबल स्टडी में पढ़ा रही थी और मेरे हृदय में ये बहुत बड़ा सपना था। जानते किसे पता है, जब आपके हृदय में एक सपना होता है आप ये नहीं जानते कि क्या आप पागल हैं या ये कि ये परमेश्वर है। आप सोचते हैं कि ये परमेश्वर है, आप विश्वास करना चाहते हैं कि ये परमेश्वर है, पर आप जानते हैं कि लोग कहते हैं मैं यकीन कैसे करूं कि ये परमेश्वर है। खैर, आप नहीं जानते, आप नहीं जानेंगी। आपको बस बाहर निकलना पड़ेगा और पता लगाना होगा। और यही डरावना हिस्सा है। आपके ख्याल से अब्राहम कैसा महसूस करता होगा जब परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता को छोड़ दो और उस सब को जिसके तुम आदी हो, अपने शहर को छोड़ दे और सबसे और सब लोगों से दूर निकल पड़ और उस जगह जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जो सब तुम्हारे हैं, उसे छोड़ देने के बाद। चलिए, अभी क्या कोई इस पर चलना चाहेगा? खैर, मेरे पास एक नौकरी है और मैंने अच्छा पैसा कमाया है। मेरा मतलब है अतीत में मैंने अच्छा पैसा कमाया था, उससे मेरे पास कंपनी कार थी, मैं कंपनी में लीडरशिप में थी, पर मेरे बच्चों और नौकरी के बीच मेरे पास बाइबल अध्ययन का कोई समय नहीं था। मुझे उसके लिए तैयार होना था जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया था, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं। खैर, वहाँ एक समस्या थी, हमारे बिल हमारी आमदनी कहीं ज्यादा थे। ये बिना मेरी आमदनी के डेव की आमदनी से कहीं ज्यादा थे। खैर, हम अपने बिल कैसे अदा करेंगे? परमेश्वर ने कहा मैं तेरी देखभाल करूंगा। ओह प्रभु दया करे। तो उन्होंने मुझे टोकते रहे। आप में से कितने ये जानते कि मेरा क्या मतलब है जब मैं कहती हूँ परमेश्वर आपको टोकते, जब तक मैंने अपने फुल टाइम जॉब नहीं छोड़ दी और एक पार्ट टाइम जॉब ले ली। चलिए, अभी क्या संदेश है? आप में से कितने पार्ट टाइम आज्ञाकारिता में हैं? मैंने उसे थोड़ा सा किया जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा था, पर मैंने काफी बैकअप प्लान भी रखा हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि यदि परमेश्वर ना आए तो मैं इतना पैसा कमा सकूं कि उन बिलों को चुका सकूं। खैर, बुझिए क्या हुआ, मुझे मेरी पार्ट टाइम से बर्खास्त कर दिया गया। और मैं इस तरह की इंसान नहीं हूं जिसे नौकरी से बर्खास्त किया जाता। मेरा मतलब मैं एक अच्छी कर्मचारी थी, मुझे हमेशा तरक्की मिलती थी और मैं ऊंचे पदों तक गई, मुझे बर्खास्त कर दिया गया। मैं उस नौकरी में कुछ भी सही ना कर सकी, जिस भी चीज को छूती वो बिगड़ जाती है। खैर, इसमें ज्यादा देर नहीं लगी और मुझे एक आइडिया आया जो परमेश्वर ने कहा था, उसके मायनों पर काम थे। और मैं आपको बता नहीं सकती कि उससे पहले सप्ताह में मैं कितनी डरी हुई थी। मुझे याद है मैं अपने घर के हॉल में चल रही थी और मेरे घुटने सचमुच इतने कमजोर थे, मुझे लगा कि जैसे वो और मैं बस गिरने ही वाले हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम इसे दो तरह से कर सकती हो, तुम इसके बारे में चिंता कर सकती हो या मुझ पर भरोसा कर सकती हो कि एक चमत्कार होगा। और हर महीने 6 साल तक हमें 40 अतिरिक्त डॉलर की जरूरत होती। तो तब तक था जब तक हमें कपड़ों की जरूरत न होती या कार के टायर की, वो सब एक्स्ट्रा था। पर हर महीने 6 साल तक परमेश्वर ने अलौकिक तरीके से हमें वो रकम उपलब्ध कराई जिसकी हमें जरूरत थी। अब मैं आपको बता दूं वो कठिन साल थे और वहां ही मैंने सीखा परमेश्वर पर भरोसा
करने के बारे में, और इसलिए मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर निष्ठावान है। पर आप हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकते। यदि आप पानी पर चलने वाले हैं, आपको कम से कम नाव से बाहर निकलना पड़ेगा। परमेश्वर हमेशा हमसे ऐसी बातें करने को नहीं कहते जब ये हमारे लिए सुविधाजनक हो, और हमें अपने जीवनों से डोंट डिस्टर्ब साइन हटाने की जरूरत है और खुले रहे और तुरंत ही उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ बहुत अद्भुत अनुभव मिलता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।